बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के वफ्द को इफ्तार डिनर पर बुलाया। ज़राए के मुताबिक इफ्तार डिनर के मौके पर तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इत्तफाक किया गया कि बकाया मसाइल को बाहमी मशावरत से हल किया जाएगा। इफ्तार डिनर में माहौल क्या था, अंदरूनी खबर क्या है, इसके लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों अयाज अकबर यूसुफजई और वकार सत्ती से। अयाज, आपकी तरफ आते हैं। पहले क्या माहौल था इस अहम इफ्तार डिनर का और किन मामलात पर गुफ्तगू हुई? देखिए जी, ये एक अहम डिनर था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात थे जो पावर शेयरिंग के हवाले से फार्मूला तय किया गया। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के आला सदर वफ्द को वज़ीर आज़म हाउस इफ्तार डिनर की मदऊ किया। तो वज़ीर आज़म खुद रिसीव करने के लिए तमाम वफ्द को खुद बाहर आए, वहाँ से उन्होंने रिसीव किया। काफी गर्मजोशी का जो है वो एक माहौल सा रहा, बड़े खुशगवार माहौल में ये गुफ्तगू हुई और तमाम इश्यूज के ऊपर तफसीलन बात हुई। इस मौके पर जितने भी मसाइल हैं और जितने भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको बाहमी जो है वो मुशावरत से हल करने के हवाले से इत्तेफाक किया गया है। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मईशत के मुस्बत इशारे हैं उनकी तारीफ भी की है और साथ साथ हुकूमती टीम की जो अच्छी कारकर्दगी है उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है इस वक्त जिन पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रही है बड़ा मुस्बत तरीके से तमाम मामलात आगे जा रहे हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म चारों सूबों में अवामी उमंगों पर पूरे उतरने और वफाकी हुकूमत के साथ ताउन से आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के फाल मुतअज़्ज़िज़ किरदार अदा कर रही पीपल्स पार्टी की तफसील बता रहे थे। वकार, क्या पता लगा है पीपल्स पार्टी का वफ्द कोई मुतालबात की फहरिस्त लेकर गया वज़ीर आज़म के पास? जी बिल्कुल, 4 अहम जो अमूर थे उनके ऊपर डिस्कस हुआ है जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ने मुझे बताया है, जिसमें दरियाए सिंध से मुतनाज़ा जो वो नहरें निकालने का मामला है, ज़िला कुरम में जो वो क़याम अमन का मामला है, बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि सुबह पंजाब में शराकत इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके ऊपर बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी के वो डेलीगेशन को ये यकीनानी कराई है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने का जो वो मामला है उस पर कोई भी उजलत में फैसला नहीं किया जाएगा और इस हवाले से पीपल्स पार्टी समेत सिंध की तमाम जो वो सियासी क़यादत है उसको इत्मीनान में लेकर अफ़ाम व तफ़हीम से फैसला किया जाएगा। जबकि जो पंजाब में शराकत इक़्तिदार के मसाइल थे उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ये इख्तियारात वो दिए हैं कि हफ्ते वाले दिन वो गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास करेंगे जिससे पीपल्स पार्टी के भी जिम्मेदारान होंगे और उस पीपल्स पार्टी के जितने पंजाब से मुताल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका हल यकीनी वो बनाया जाएगा। दीगर जो इशूज थे उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने यकीनदानी वो कराई है कि पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है, उसे नाराज नहीं किया जाएगा और पीपल्स पार्टी से किए गए तमाम वादे जो है। आपको बताएंगे सदर आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की मुखालिफत करते हुए इसे एकतरफा फैसला करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उनका आईनी फर्ज है कि ऐवान और हुकूमत को खबरदार करें कि आपकी कुछ एकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। बतौर सदर वो इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकते, इस मनसूबे को तर्क कर दें। सदर ने मुआशी बेहतरी के हुकूमती इक़दामात की तारीफ की और जमहूरी इदारों पर अवामी एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। देखिए वकार सत्ती की रिपोर्ट। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बतौर सिविलियन सदर ये उनका 8वां खिताब है जो जमहूरी तसलसल की अलामत है। सदर ने कहा बेहतर तर्ज हुक्मरानी, सियासी और इक्तिसादी इस्तेकाम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी हैं। जमहूरी अदारों पर अवामी एतमाद की बहाली के लिए ठोस इकदामात की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत के माशी पॉलिसियों को सराहते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहतरी और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सतह तक पहुँचना मईशत के इस्तेकाम की निशानियाँ हैं। अपने खिताब में सदर ममलकत ने मईशत, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने, आइंदा बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, टैक्सों में कमी और तवानाई के नर्ख कम करने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी नुमाइंदगी में इजाफे के इक़दामात की सिफारिश की। सदर ममलकत ने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने, ज़राअत, माहीगीरी, तवानाई और माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के इक़दामात करना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो मुल्क में तरक्की को यकसा तौर पर यकीनी बनाएं और बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम खित्तों को कौमी तरक्की के धारे में शामिल करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की मुखालफत करते हुए कहा कि दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि वफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफिका इत्तफाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وہ صدر مملکت کو آئینی صدر نہیں سمجھتے، اسی لیے ان کی تقریر کے دوران احتجاج کیا گیا۔ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ان لوگوں نے ملک پر مزید 4000 ارب روپے کا قرض چڑھا دیا ہے، کرپشن انتہا پر ہے اور یہ لوگ مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہے ہیں۔ اوپن چیلنج ہے، بازار چلے اور لوگوں سے پوچھیں مہنگائی بڑھی ہے یا نہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ اگر یہی غیر نمائندہ حکومت ملک کو آگے لے کر چلتی ہے تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ زرداری صاحب نے آج تک بھی 1 سال اس کا بھی ہو گیا، اس 1 سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو، یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے۔ لہٰذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازعہ صدر ہے۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے، لیکن اس ملک کے وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا۔ 4000 ارب روپے مزید انہوں نے پاکستان کی عوام پہ قرضہ چڑھا دیا ہے، 4000 ارب سے زیادہ۔ کرپشن اپنی انتہا پہ، یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ میرا اوپن چیلنج ہے شہباز شریف کو اور اس کے وزراء کو اور پنجاب کے لوگوں کو اور ان حکومت کے لوگوں کو، آ جائیں ذرا بازاروں میں ہمارے ساتھ آئیں، بغیر سیکیورٹی کے آئیں، اور پاکستان کے محنت کش لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں، جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں، اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے، اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر آصف علی زرداری کا مشترکہ اجلاس خطاب اور اراکین پارلیمنٹ کی رائے جانتے ہیں نورین سلیم جنجوا سے۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر آصف علی زرداری نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ آئیے بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے کہ وہ اس خطاب کے بارے میں، حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں پاکستان نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ عالمی تنہائی سے نکل کر پاکستان عالمی دنیا کا ایک فعال رکن بنا ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ڈوب رہی تھی، اب ہمیں چلتی ہوئی، دوڑتی ہوئی اور ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹیریبل مطلب ہے کہ تو ان کو تو آنا نہیں چاہیے تھے، تو یہ تو منہ چھپا کے رہے چاہیے۔ یہ 1 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ صرف تباہی، بربادی، مہنگائی اور ایسی قانون سازی جس کا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر پڑے ہوئے آئینی ترامیم ہوئی ہیں، شرف کا مقام۔ ترقی جو ہوئی ہے کرپشن میں ہوئی ہے، انٹرنیشنلی جو ہے نا یہی کہا گیا ہے، دہشت گردی میں ہوئی ہے، کیبنٹ آپ کی بڑھ گئی ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے۔ جن چیزوں میں ترقی ہوئی ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، بہت آسان سال نہیں گزرا، اور اس سب کے ساتھ جو ہمیں سیکیورٹی اور ٹیررزم تھریٹس ہیں ان کا بھی معیشت پہ اثر ہوا، لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں جو ایک کشتی ڈول رہی تھی اس کو سنبھال دیا گیا۔ کارکردگی، وفاقی، صوبائی سب فیل ہے، اور یہاں پہ بدقسمتی سے قومی اسمبلی میں مہنگائی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی عوام کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، کوئی جو نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ خالی بس آپ 1-2 ہی نعرے ہیں اور یہ جو ہے آپس میں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے، وہاں پہ آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے آواز کریں۔ اگلے سال انشاءاللہ آپ بڑی تبدیلی دیکھیں گے اس ملک کے اندر، اس پارلیمنٹ کے اندر۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اب جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی اور کو بیٹھنا چاہیے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو بیٹھنا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کو بیٹھنا چاہیے۔ حکومتی ارکان جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں، انہوں نے اب 1 سالہ کارکردگی کو حوصلہ افزا قرار دیا، جبکہ JUIF اور PTI کے ارکان اسمبلی نے شدید مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین طلعت فاروق کے ساتھ نورین سلیم جنجوا، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया है कि PTI के 1 दर्जन अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं और वो अलहदा ग्रुप बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTI के चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर का कहना था कि उनकी पार्टी अरकान पर बहुत दबाव है और उन्हें 75 करोड़ से 1 अरब रुपए तक बोली लगाई गई है। हुकूमत अब पार्टी के बच्चे अरकान को भी तोड़ने के दर पे है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हंगामा ढलता जा रहा है, ये इसमें अब वो जज्बा नहीं रहा। इनके मेरे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैनर पकड़े थे, उनका दिल इनके साथ नहीं था। मेरे से डोगर साहब बड़ा बेहतर जानते हैं, इन्हें पता है कि इनके अंदर 1 दर्जन से ज़ायद लोग हैं जो बस इंतज़ार में बैठे हैं कि हम इस तरह की सियासत से जान छुड़ाएं। 1 दर्जन से ज़ायद लोग, ये आप इशारा दे रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? सर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की तो इनके में ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अल्लाह की मेहरबानी से लड़ाई झगड़ा। तलाल चौधरी साहब इशारा दे रहे हैं कि 1 दर्जन अरकान PTI के, यानी कम से कम 12, वो शायद आपकी पार्टी की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है और कोई अलग ग्रुप बनाने वाले हैं। हमारे अरकान पे प्रेशर है, बिलखसूस पंजाब के अरकान पे प्रेशर है। 75 करोड़ से 1 अरब की बोलियां लगाई गई और पहले दिन से लगाई गई। अब आगे भी इनका यही इरादा है कि जो हम बचे खुचे एक आग का दरिया अबूर करके इस असम्बली में पहुंच गए हैं, हमारा भी टोटे टोटे करें। एंटी करप्शन पंजाब ने करप्शन के इल्ज़ाम में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज मोहम्मद अहमद मुफ्लिहुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीमें शामिल कराने का झांसा देकर लाखों रुपए रिश्वत वसूल की है। मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद सामने आने पर गिरफ्तारी अमल में आई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर PTI को इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं लेना तो उनका दरवाज़ा बार बार क्यों खटखटाती है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI के लीडर कहते हैं कि उनके राबते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। समझ नहीं आता कि जब वो कहते हैं कि डील नहीं करनी, NRO नहीं लेना, तो फिर राबते क्यों करते हैं। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में पिछले 3 रोज़ के दौरान 1300 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। बरतानिया में मौजूद शामी इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक हलाक होने वालों में कम अज़ कम 830 सिविलियंस हैं। अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आम शहरियों की हलाकतों में कौन से ग्रुप मुलविस हैं। हालिया पुरतशद्दुद झड़पों का मरकज़ शाम के साहिली इलाके जरतूस और लादकिया में है, जहाँ अलवी कम्यूनिटी की अक्सरियत रहती है। इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक हलाक होने वाले अक्सरियती शहरियों का बज़ाहिर ताल्लुक इसी अलवी कम्यूनिटी से है। छह इजलासों से जारी शरह सूद में कमी का सिलसिला बिल आखिर थम गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक महंगाई तवक्कुआत से ज़्यादा कम हुई, जिसकी बुनियादी वजह खाने पीने और तवानाई की कीमतों में कमी है। पॉलिसी बयान के मुताबिक मुआशी सरगर्मियाँ और बरामदात बढ़ रही हैं। जनवरी में जारी खाता खसारे में रहा। रकूम की कमज़ोर आमद और कर्ज़ों की वापसी के सबब ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर रवा माली साल के इख्तिताम तक $13 अरब होने की तवक्को है। पॉलिसी बयान में चंद खदशात का जिक्र भी है, जिनमें रकूम की कमज़ोर आमद की सूरत और बढ़ती दरामदात के सबब बैरूनी खाते पर दबाव बढ़ना, आलमी सतह पर जारी टैरिफ महाज की बेयकीनी, जनवरी और फरवरी में टैक्स मुहासिल हदफ के मुकाबले में कम जमा होना नुमाया रहे। पॉलिसी बयान के मुताबिक महंगाई को 5 से 7% की हद तक में रखने के लिए मुहताज ज़रई पॉलिसी अपनाना ज़रूरी है।